अगर आप जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र लिख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जिला कलेक्टर होता कौन है। तो जिला कलेक्टर जो होता है उसको हम लोग जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग जिला कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएम भी बोलते हैं। जो डीएम होता है ना, उसका जो डीएम होता है, जितने भी जिले के अंदर प्रशासनिक सेवाएं होती है वो उसके अधीन काम होता है। जो डीएम का मुख्य रूप से काम है, उसका काम है जिसके कार्य अपने जिले में शासन और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है। जिला कलेक्टर का मुख्य जो भूमिकाएं होती है राजस्व प्रशासन, विकास कार्यक्रमों का जायजा लेना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपदा, अगर कोई आपदा आ जाती है तो या भूकंप आ गया, कुछ आ गया, तो उसमें क्या है कि ये, या बाढ़, अभी आप देखोगे तो बिहार में या पूरे देश में, असम में, बिहार में हर जगह बाढ़ आई हुई है। तो जो आपदा आता है उसकी देख रेख करना। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काम है, चुनाव, अगर कोई सेंट्रल चुनाव आ जाए या स्टेट चुनाव आ गए तो उसको क्या है कि उसकी देख रेख करना, और जो चुनाव का तिथि निर्धारण हो उसके अकॉर्डिंग काम करवाना। अगर जो जिला, अब आप जिला कलेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सिविल सेवा का परीक्षा पास करना होता है, और उसमें अगर आपका अच्छा रैंक मिलता है तो उसके बाद आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुना जाता है, जिसको हम हिंदी में आईएएस बोलते हैं, इंग्लिश में आईएएस बोलते हैं। अगर जिला कलेक्टर को आप शिकायत लिखना चाहते हैं तो आवेदन के अलावा आप क्या है कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पे जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, या जो ऑफिस का फ़ोन नंबर होता है उस पे कर सकते हैं। अगर आप आवेदन के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे बने रहें। जब भी आप जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र लिखने जाएं तो निम्न प्रारूपों का पालन करें, क्योंकि जो जिला कलेक्टर होता है इस देश का, इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। तो जब भी आप जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र या कोई रिक्वेस्ट या मतलब कोई आवेदन लिखना चाहते हैं तो हमेशा सही तरीके से लिखें। तो मैंने एक सैंपल दिखा रखा है, इसके आधार पे आप लिख सकते हैं। तो जब भी आप आवेदन लिखें तो क्या है कि शीर्षक, सबसे पहले शीर्षक जो देंगे वो क्या है कि जिला कलेक्टर या जिला महोदय, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है जेंट्स है तो आप लिखेंगे कलेक्टर महोदय, अगर महिला हैं तो आप लिखेंगे कलेक्टर महोदया। तो आपको कैसे लिखना है स्टार्टिंग में, तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है सेवा में जिला कलेक्टर महोदय। उसके बाद क्या है कि आपका जो एड्रेस है वो डालना है, जिस डिस्ट्रिक्ट के, मानिए कि अगर मैं सिवान का हूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ जिला सिवान, बिहार, और जो पिन कोड है वो डालना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आपको क्या है कि दिनांक डालना होता है। दिनांक हमेशा जब भी डालें, जो भी लेटर लिख रहे हैं उसका दिनांक आपके राइट हैंड में होना चाहिए, साइड में, और दिनांक आपके सही होना चाहिए। पहले डेट डालो जो भी आपका, जैसे आज 14 जुलाई तो 14 जुलाई 2024। उसके बाद क्या है कि विषय डालना होता है। अगर वर्तमान पता में तो ऐसा है कि ऊपर आपने पता डाल दिया है तो इसको नेक्स्ट बोलते हैं विषय। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो उसके बाद क्या लिखना है कि आपको यहाँ पे विषय डालना है। उसके बाद जब विषय डाल दिए उसके बाद आपको सम्मान के साथ क्या, पहले स्टार्टिंग कैसे करना है, तो लिखना है महाशय या महोदय। उसके बाद आपको क्या है कि शिकायत का, अगर आप जैसे आपको ये लिखना है, जैसे अपना नाम जैसे डाल दिया महाशय, मेरा नाम सोनू है और मैं अपने गांव का नाम डाल दिया कि मैं इस गांव का निवासी हूँ। और उसके बाद जो आपका, जिस रिलेटेड जो आपका विषय भी होना चाहिए उससे रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें आप भी बोल, जैसे मैंने विषय डाल रखा है एक, जैसे मैंने, मेरा विषय है जैसे पंचायत भवन बन गया आपके, और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ दिन बने हुए हुए, या पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उसके टेंडर फंसा हुआ है, या कोई भी रोड हो या कोई भी काम हो, तो आपको क्या है कि जब भी विषय डालें तो आपका विषय उसी रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कि पंचायत भवन में निर्माण में गड़बड़ी होने के कारण शिकायत पत्र,
अब मैं अगर इसका विवरण दूंगा तो ऐसे दूंगा कि महोदय, आपको सूचित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत मेरे गांव में पंचायत भवन का निर्माण 6 महीने पूर्व हुआ था। श्रीमान, कुछ दिन पहले जिस पंचायत भवन का निर्माण हुआ था उसके दीवार टूटने लगे हैं और टाइल्स भी टूटने लगी है। तो जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे शिकायत के विवरण के साथ दिखा सकते हैं। और क्या है कि उसके अलावा आप क्या है कि आपने तो शिकायत कर रहे हो, किसी के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हो, तो आप क्या है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, अगर मानिए कि आपने मैंने जैसे भवन का निर्माण में प्रॉब्लम हो रही, तो आप उसका फोटोग्राफ्स ले सकते हैं और वो आवेदन के साथ इसमें सम्मिलित कर सकते हैं या साथ में सबमिट कर सकते हैं। अब ये होता है कि आपको अनुरोध करना है, जैसे आप क्या चाहते हो डीएम महोदय से, कि उस भवन को दोबारा से निर्माण कराना चाहते हो या जो भवन निर्माण हुआ है उसके अगेंस्ट से आप कोई चाहते हो कि डीएम साहब उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन एक्शन ले, तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे अनुरोध कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपका विवरण हो गया, अनुरोध हो गया, उसके बाद आपको जब भी उसके बाद आप नीचे आते हो तो आपको समापन के समय धन्यवाद शब्द का यूज करना होता है। उसके बाद धन्यवाद लिखने के बाद आपको क्या है कि भौतिय लिख सकते हैं और नीचे अपना हस्ताक्षर डाल सकते हैं। अगर गांव के और भी लोग हैं तो उनके भी सिग्नेचर करा के आप डीएम ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सैंपल जो ऊपर दिया था उसके अकॉर्डिंग इसको बना रखा है। जैसे यहाँ पे सेवा में, माफ़ करिएगा इसमें डेट भूल चुका हूँ, आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं राइट साइड में। तो सेवा में जिला कलेक्टर महोदय, जिला छपरा बिहार, ये जो आप जैसे मेरा विषय है पंचायत भवन के निर्माण में गड़बड़ी होने का शिकायत पत्र। उसके बाद आप ये सारे जैसे मैंने ये लिखा है, आपका जो भी विवरण हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी कंप्लेन हो, ये नहीं कि भवन निर्माण का ही हुआ, आपके एरिया में जो भी आप कंप्लेन है, जैसे ज़मीन रिलेटेड हो गया या कोई आपका सुन नहीं रहा है या ज़बरदस्ती कहीं पे डाक या कोई रोड का निर्माण हुआ सही से नहीं हुआ, भवन का निर्माण हुआ, या कोई भी सरकारी काम हो जो डीएम के अधीन आते हैं, आप उसके रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आगे आप भविष्य में कोई लेटर रिलेटेड या आप एप्लीकेशन रिलेटेड कोई आवेदन लिखना चाहते हैं तो या देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी अपनी वेबसाइट है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का टाइटल दे यूआरएल दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके और अपना लेटर तैयार कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।